हेलो एवरीवन। आज हम क्रिसमस की कहानी को जल्दी से समझेंगे, बहुत ही छोटे शब्दों में, बहुत ही साधारण शब्दों में। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी क्रिसमस एंड अ वेरी हैप्पी कमिंग न्यू ईयर। आप सबों को नए साल की क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। यीशु मसीह का जन्म का जब हम बात करते हैं मेरे प्रियो, क्रिसमस को जब हम पढ़ेंगे बाइबल में, उसका क्रिसमस ट्री से कोई संबंध नहीं है, सेंटा क्लॉज से कोई संबंध नहीं है, किसी धर्म से कोई संबंध नहीं है। सो हम लोग इस बातों को पढ़ेंगे, हम स्टार को भी देखते हैं, उसके बारे में समझेंगे, सब कहाँ से आया, क्या है। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में 5 बातें जानना हर एक व्यक्ति को, यदि आप मानव हैं, आप हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, अगर आप मानव हैं, आपके लिए ज़रूरी है। 5 बातें बोलकर मैं ख़त्म करूँगा। सबसे पहली बात, यीशु मसीह का जन्म एक ऐतिहासिक जन्म था। ये कहानी या कथा नहीं है, कल्पना नहीं है। बाइबल इस प्रकार से कहती है और हम इतिहास में देख भी सकते हैं। उन दिनों में अगुस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरनियुस सीरिया का हाकिम था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बेतलहम को गया। सो मेरे पास सारी जगहों के नाम आज भी हैं और ये घटना वहाँ पर घटी, ऐतिहासिक प्रमाण हैं। यीशु मसीह का जन्म ऐतिहासिक था, इसलिए यीशु के जन्म ने इतिहास को एडी और बीसी में डिवाइड कर दिया। यीशु मसीह के जन्म के पहले के समय को बिफोर क्राइस्ट यानी कि बीसी कहा जाता है, और उसके जन्म के बाद के समय को एनो डोमिनी यानी कि ईसा ईसा पश्चात कहा जाता है, जो आज हम जहाँ पर जी रहे हैं। तो पहली बात, यीशु मसीह का जन्म ऐतिहासिक जन्म था। ना केवल यीशु का जन्म एक ऐतिहासिक जन्म था, ये एक दैवीय जन्म था। मेरे प्रियो, जब मनुष्य का जन्म होता है तो माता और पिता के द्वारा, उनके संबंध से, उनके इंटरकोर्स के द्वारा होता है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो यहाँ लिखा है मत्ती अध्याय में, पहला अध्याय में, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। मेरे प्रियो, मेरा और आपका जन्म माता पिता के संबंध से हुआ है, लेकिन यीशु का जन्म कुंवारी मरियम से, उनकी माता के मरियम के यूसुफ के साथ संबंध बनने से पहले ही पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, परमेश्वर की सामर्थ्य से गर्भवती पाई गई। मेरा और जन्म इस प्रकार से नहीं हुआ था मेरे प्रियो। मेरा और आपका जन्म, हमारा डिवाइन बर्थ नहीं था। हमारे जन्म के साथ में माता और पिता का संबंध था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। और यहाँ पर हम देखते हैं एक स्वर्गदूत के द्वारा यूसुफ को बताया गया, उस पुत्र का नाम यीशु रखना, जो स्वर्गदूतों के द्वारा नाम दिया गया है यीशु मसीह का। मेरा और आपका नाम स्वर्गदूत, एंजल्स के द्वारा नहीं दिया गया है। और यदि आप देखेंगे मत्ती के दूसरे अध्याय में, यदि आप पढ़ेंगे, कभी आपको मौका मिले, तो 3 ज्योतिषी थे जो पूरब देश से आते हैं और वहाँ पे इस प्रकार से कहते हैं, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है। आप जो स्टार देखते होंगे कई ईसाइयों के घर के बाहर में, वो स्टार क्या है मेरे प्रियो? प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय पूरब देश से कई लोग सच्चाई की खोज कर रहे थे, ईश्वर की खोज कर रहे थे। उनको एक तारा, स्पेशल तारा दिखाया गया। उस तारे को देखकर वो समझ गए एक विशेष व्यक्ति का जन्म हुआ है, और वो कहते, यहूदियों का राजा का जन्म कहाँ हुआ है, हम उसको प्रणाम करने आए हैं। और ये तारा न केवल दिखाई दिया, उनके साथ साथ चलता रहा, और जब तक उस स्थान पर ना लेकर के गया जहाँ यीशु मसीह का जन्म हुआ था। मेरे प्रियो, ये जो तारा जो है उनको लीड करता रहा। तो ये एक डिवाइन जन्म था, स्वर्गदूतों के द्वारा नाम दिया गया, कुंवारी मरियम से जन्म हुआ। और तीसरी बात, एक तारे के द्वारा अगुवाई किया गया, जो किसी के जन्म में कभी भी नहीं हुआ। चौथी बात, यीशु मसीह का जन्म पूर्व निर्धारित था मेरे प्रियो। पहले से बता दिया गया था मसीह का जन्म कहाँ होगा, कैसे होगा, पहले से बता दिया गया था। यहाँ लिखा है, यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। यीशु का नाम इम्मानुएल भी था। परमेश्वर स्वर्ग में है, हम मनुष्य में हैं, लेकिन यीशु का मतलब है इम्मानुएल, परमेश्वर हमारे साथ में है। स्वर्ग छोड़कर वो धरती पर आया मेरे प्रियो। और ये बात यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा पहले से बता दिया गया था, कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। यीशु के जन्म के बारे में, सेवकाई के बारे में, मृत्यु के बारे में, जी उठने के बारे में पहले से बता दिया गया था मेरे प्रियो। यीशु का जन्म हजारों साल पहले से, यहाँ तक कि मैं कहना चाहूँगा हमारे उत्पत्ति से पहले भी यीशु का जन्म निर्धारित था। अगर बाइबल को पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने पहले वायदा, पहला पाप होने के समय उसने वायदा किया था, मैं अपने पुत्र को भेजूंगा, मसीहा को भेजूंगा। सारे इजरायली हज़ारों साल से उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उसके बारे में हज़ारों चिन्ह बाइबल में दिया गया है। पांचवी बात, यीशु का जन्म उद्देश्यपूर्ण था, किसी ईसाई के लिए नहीं, किसी और व्यक्ति के लिए नहीं। यदि एक और बात मैं कहूँ, यीशु का जन्म सभी के लिए है, मानव जाति के लिए। लूका में ऐसा लिखा है, यदि आप पढ़ेंगे, स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो,
क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। यीशु मसीह का जन्म ईसाइयों के लिए नहीं है। आज हम कहते हैं हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, यीशु का जन्म सबके लिए है मेरे प्रिय। का कारण क्या है? एक उद्देश्य। यीशु मसीह कहते हैं, यहाँ लिखा है, उसका नाम यीशु रखना क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। मेरे प्रियो, दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं, जातियां हैं, कर्मकांड है, रीति रिवाज हैं, अच्छी अच्छी बातें हैं, उद्धार कहीं भी नहीं है। एक व्यक्ति जन्म से पापी है, उसे पाप से छुटकारा देने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है। मैं और आप बहुत सारे पाप करते हैं, जन्म से भी हम पापी हैं और कर्म से भी हम पापी हैं। उस पाप से छुड़ाने वाला परम पवित्र होना चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति और महात्मा और गुरु माता पिता से पैदा हुआ, वो भी पाप के स्वभाव में माता पिता के द्वारा उसके अंदर में है, हमारा छुटकारा नहीं कर सकता। इसलिए यीशु को आना पड़ा। कई सारे धर्म होने के बाद भी, कई सारी बातें अच्छी बातें होने के बाद भी यीशु को आना पड़ा, क्योंकि पापों से छुटकारा एक पवित्र ही कर सकता है। हम पाप के गड्ढे में अगर अंदर हैं, एक व्यक्ति पाप से बाहर होना जरूरी है, वही हमारा छुटकारा कर सकता है। इसलिए यीशु का जन्म माता पिता के संबंध के बिना हुआ। यीशु ने पवित्र जीवन जिया, पापियों से प्रेम किया, अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों को चंगाई दिया, मुर्दों को जिंदा किया, पानी पे चल के दिखाया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, पापियों से प्यार किया। अंत में मेरे प्रिय यीशु कहते हैं, मैं इसलिए आया कि मैं अपना प्राण दे दूं। अपना प्राण उसने पापियों के लिए दिया मेरे प्रियो, पापियों को मारने नहीं, पापियों को बचाने आया। वो कहता है, मैं पापियों को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया हूँ। मेरे प्रियो, आज हम जिस भी पाप में हैं, निराशा में हैं, डिप्रेशन में हैं, कमजोरी में हैं, अकेलेपन में हैं, गलत आदतों में है, बीड़ी में, सिगरेट में, नशे में हैं, यीशु कहता है, यीशु का नाम है छुटकारा देने वाला। उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार हो जाएगा। यदि आप यीशु के पास आ जाते हैं, आपको कुछ नहीं करना है। धर्म यीशु नहीं बदलता है, जाति नहीं बदलता है, वो आपके पाप के स्वभाव को बदलता है, आपके मन को अपने प्रेम से भरता है, वो आपको प्रेम करना सिखाता है। परमेश्वर प्रेम है, यीशु ने उस प्रेम को प्रकट किया। यीशु के पास आ जाएं। क्रिसमस की कहानी में इस बात को सीखते हैं, परमेश्वर प्रेम है और वो पापियों से प्रेम करता है, पाप से घृणा करता है। मरने के बाद वो जी उठा, पापियों के लिए अपना प्राण दिया, मरने के बाद जी उठा और स्वर्ग राज चले गए। ऐतिहासिक बात है मेरे प्रियो, और फिर से आने वाला है जो पापों से मन फिराते हैं उसके लिए। आप बोल सकते हैं ईसाई लोग क्यों प्रचार करते हैं? क्योंकि हर एक व्यक्ति पाप में है। कोई धर्म हमको पाप से नहीं बचाता है, एजुकेशन नहीं बचाता है। हर धर्म के लोग पाप करते हैं, हर धर्म के लोग दुखी हैं, गुटखा, नशा, सिगरेट, शराब में हैं। सबने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। एक व्यक्ति परमेश्वर की ओर से आया, परमेश्वर मनुष्य बन के आया, उसने कोई पाप नहीं किया, इसलिए उसके लहू के द्वारा, बलिदान के द्वारा पाप क्षमा है, जो केवल यीशु के द्वारा है, इसलिए इसका प्रचार किया जाता है। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे। क्रिसमस की कहानी को जरूर से याद रखें। कुंवारी मरियम के द्वारा जन्म हुआ, स्वर्गदूतों के द्वारा बताया गया कि सभी के लिए होगा। ऐतिहासिक जन्म था, पहले से निर्धारित था, और पांचवी बार मानव जाति के उद्धार के लिए था। केवल एक ही रास्ता है, एक ही समस्या है, मानव का पाप। एक ही परमेश्वर है जो पवित्र है, एक ही रास्ता है, यीशु का लहू, क्योंकि वो पवित्र था। प्रभु आपको आशीष दे। हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर।